नमस्कार भगवान। यहाँ भगवान का मतलब हमारे दर्शकों से है। आज का जो हमारा मुद्दा होगा वो भी एक संवेदनशील मुद्दा है और आस्था पे वो मुद्दा है। आज का हमारा मुद्दा है, मैं मुद्दा बताने से पहले ये बता दूं कि हमारा ये वीडियो नास्तिक लोग बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि नास्तिक लोगों के पास मेरे हर सवाल का जवाब है और मेरे हर जवाब का उनके पास काट है। मेरा वीडियो ये वही लोग देखेंगे जो आस्तिक होंगे, जिनको भगवान पे विश्वास होगा, जिनको भगवान में आस्था होगा। तो मैं सभी माता बहनों, भाई, चाचा जो भी हैं, सबके लिए मैं यह वीडियो ले आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो काफ़ी तार्किक और आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो हमारा आज का मुद्दा है, आखिर भगवान का अपमान क्यों? क्या हमें भगवान का अपमान करने के लिए जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है? क्या बचपन से ही पैदा होते ही हमें अधिकार मिल गया कि हम भगवान का? आज का हमारा शीर्षक है, क्या भगवान का अपमान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार? छोटी सी चीज़ से मैं शुरुआत करूंगा। भगवान श्री गणेश के वाहक यानी उनका वाहन मूषक है, जिसे हम चूहा भी कहते हैं, मूस भी कहते हैं और रैट भी कहते हैं। तो जिन लोगों को भगवान पे आस्था है, मंदिर में जो भी लोग जाते हैं या घर में भी जो लोग हैं, पूजा करते समय श्री गणेश का भी पूजा करते हैं, उनके सवारी मूषक यानी चूहा का भी पूजा करते हैं। फिर वही लोग अपने घर में चूहा एक छोटा सा नुकसान कर देता है, फिर चूहा का हत्या किया। तब क्या उस समय हमें भगवान की याद नहीं आती है कि हम उनके सवारी की हत्या कर रहे हैं? इस पे कुछ लोगों का मानना है कि चूहा ज़्यादा नुकसान कर देता है या बहुत गुस्से में हम लोग मार देते हैं। गुस्से में आप पकड़ के उसको बाहर भी छोड़ सकते हैं। यहाँ तो आप लोग रैट किल, चूहा मारने की दवा, तरह तरह की दवाएं आती है। क्या वहाँ हमारी आस्था मर जाती है? क्या वहाँ हमारा ज़मीर मर जाता है? क्या वहाँ हमें भगवान की याद नहीं आती है? ये तो पहला मुद्दा हो गया। भगवान शिव, भगवान महादेव, देवों के देव महादेव, उनके गले में लपेटा हुआ सर्प। मंदिर जाते हैं तो हम उसे दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी के दिन पूरे घर में चारों तरफ गोबर से, लेपन द्वारा गोबर से उनका फोटो बनवाते हैं, फिर उनका पूजन करते हैं। घर में एक सांप निकल जाए जिसमें जहर भी नहीं है, जिसमें विष भी नहीं है, हम लोग उसको भी मार देते हैं। वहाँ हमारे भगवान कहाँ चले जाते हैं? हमारे भगवान तो वहाँ भी है ना। हम उस सांप को पकड़वा के जंगल या कहीं छोड़ सकते हैं। यही मुद्दा है कि क्या भगवान का अपमान करना ही है? चूहा मार देना या सर्प मारना, ये तो भगवान का ही अपमान है ना। वो तो भगवान की सवारी है, भगवान के गले के हार है सर्प, तो फिर हम उन्हें मारकर अपमान करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भगवान का अपमान, क्या यह हमें जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा त्यौहार दशहरा, सरस्वती पूजा और भी तरह के त्यौहार है, गणपति पूजा, विश्वकर्मा पूजा। मूर्ति तो हम लोग बड़ा धूमधाम से बनाते हैं, बड़े साजो सामान लाकर मूर्ति को बड़ा श्रद्धा और बहुत ही धूमधाम से बनाते हैं। क्या भगवान ने हमें अधिकार दिया है कि मूर्ति बना के और उसके सामने हम अश्लील गाने बजाएं या गंदे गाने बजाएं? ऐसा तो भगवान ने हमें अधिकार नहीं दिया है। और यहाँ पे देखा जाता है कि मूर्ति खूब सुंदर, खूब बढ़िया साजो साथ, सुबह पूजा होता है, पंडित जी पूजा कराते हैं, शंख बजता है, घंटी बजता है, उसके बाद शुरू होता है प्रोग्राम, अश्लील गानों का सदाबहार गाना तो तब हो जाती है जब ऑर्केस्ट्रा बुलाया जाता है। तो क्या भगवान का हम लोग अपमान नहीं कर रहे हैं? किस भगवान ने कहा है कि हमारे सामने ऐसे गाना बजाएं? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भगवान का अपमान करना हमें जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है और हम ये कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक को हो गया, यहाँ तक तो हो गया। जब उन्हीं मूर्तियों का हम विसर्जन करने जाते हैं तो विसर्जन के टाइम पर भी तो ये चलता ही चलता है गाना। आप भी समझ रहे हैं। विसर्जन कहाँ करवाते हैं? कभी आपने सोचा है? विसर्जन का भी एक नियम है, कैसे कराना है, शुद्धि कराना है, शुद्ध पानी में करवाना है। विसर्जन का स्थिति और हाल ये होता है कि हम लोग गंदे नाले में भगवान की प्रतिमा को डाल देते हैं। कोई सर पे हाथ रख कर डुबा रहा होता है, कोई किसी गड्ढे में फेंक दे रहा है, कोई छत से किसी जंगल में फेंक दे रहा है। ये भगवान का कैसा सम्मान है? ये तो भगवान का अपमान है ना। हमें सोचना पड़ेगा कि हम भगवान का अपमान क्यों कर रहे हैं। मूर्तियों का विसर्जन करें, तरीका से करें, अच्छे से करें,
इतने गंदे तरीके से ना करें कि भगवान भी सोचते होंगे कि आखिर मैंने इंसानों को क्यों बनाया। इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, भगवान का अपमान हमारा जन्मसिद्ध। हद तो तब हो जाती है जब जन्माष्टमी के पर्व में भगवान श्री कृष्ण का हम जन्मदिन, छठियार वगैरह जो भी मनाते हैं, हद वहाँ अपना सीमा पार कर जाती है। एक बड़ा सा स्टेज हम डालते हैं, उस पे कुछ कलाकारों को बुलाते हैं और राधा कृष्ण, कोई कलाकार राधा बनता है, कोई कृष्ण बनता है और स्टेज पे हम उनको नचवाते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण और राधा किसी के सामने स्टेज पे नाचे थे? क्या उस समय शंकर भगवान के सामने नाचे थे? मान नहीं तो क्या है। जब हम भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, राधा मानते हैं, तो फिर ये नचवाना क्यों? क्या इंसान इन भगवान से भी ऊपर हो गए हैं कि स्टेज पर आके इनको नाचना पड़ रहा है? मैं फिर कहता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, भगवान का अपमान करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी दशहरा शुरू हो रहा है, दशहरा पर भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। अभी मंदिर सजेंगे, खूब सुंदर सजावट होगा, सारे शहर, सारे बड़े बड़े जगह के मंदिर सजेंगे। क्या माँ दुर्गा ने हमें आदेश दिया है कि बकरे का बलि दिया जाए? ये कैसा संस्कार है और ये कैसी आस्था है कि माँ दुर्गा के सामने हमें बकरे का बलि दिया जाता है? इस पे कुछ लोगों का कहना है कि माँ दुर्गा का सवारी शेर है, इसके लिए हम लोग बकरे की बलि देते हैं। तो बकरे की बलि आप दे रहे हैं तो बकरा तो आप खा रहे हैं। इस पर फिर कुछ लोगों का कहना है कि बकरा तो हम खा रहे हैं, लेकिन जो बकरे का बलि दे रहे हैं उसका जो खून निकल रहा है, वो माँ दुर्गा का शेर वो खून पी ले रहा है। ये कैसा आस्था है कि किसी का हत्या कर कर हम माँ दुर्गा के शेर को खुश करें? किसी ग्रंथ, किसी वेद में कहीं नहीं लिखा है कि बकरी की बलि चढ़ाया जाए। आपको चढ़ाना है तो कबूतर उड़ाइए ना, ऐसा कीजिए। तो ये भगवान का अपमान ही हुआ और शायद हमें जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है कि हम भगवान का अपमान करें, फिर भी भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान के अपमान का एक बहुत सरल सा उदाहरण देता हूँ। चलिए, ये तो बड़ा बड़ा उदाहरण दे दिया और उम्मीद है कि बहुत लोग इसे मानेंगे भी। बहुत ऐसे घर हैं, बहुत ऐसे ढेरों घर हैं, घनेरों घर हैं, एक ही बेडरूम में भगवान का फोटो या मूर्ति रखा जाता है। उसी बेडरूम में पति पत्नी सोते हैं, बच्चे भी सोते हैं। उसी बेडरूम में मीट खाया जाता है, मछली खाया जाता है, अंडा खाया जाता है। उस समय आपका आत्मा क्या कहता है, आपका ज़मीर क्या कहता है? तब क्या आप भगवान का सम्मान कर रहे हैं? सम्मान कर रहे हैं तो तरीके से सम्मान कीजिए। भगवान का एक व्यवस्थित जगह बनाइए, वहाँ डालिए। इस पर भी कुछ लोगों का कहना है कि रूम में रखे हैं तो क्या है, भगवान के ऊपर में पर्दा डाल देते हैं, लाल पर्दा या हरा पर्दा, तो क्या होगा? भगवान के ऊपर आप पर्दा डाल दिए तो भगवान अंधे तो होंगे नहीं, रूम तो वही रहा ना, मछली उसी में खा रहे हैं, मीट उसी में खा रहे हैं। तर्क का कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए मैंने कहा है कि जो भी नास्तिक होंगे वो मेरा वीडियो ना देखें, ये केवल आस्तिक लोगों के लिए है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो शायद मेरा वीडियो देख के वो लोग ऐसा करेंगे और भी कुछ मुझे राय या सलाह देंगे कि इस मुद्दे पे आगे और क्या करना चाहिए। तो ये भगवान का अपमान है और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी आस्तिक दर्शक हैं, और मेरे नज़र में दर्शक ही मेरे भगवान हैं, तो हम सब मिलकर उसमें सुधार लाएंगे और इन सब चीज़ों से बचेंगे। जो भी मेरी माताएं या बहनें हैं वो इस चीज़ को गौर से देखें और समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पर मैं एक लास्ट बात रखूँगा, उसी के साथ मैं समाप्त करूँगा और आपको हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। भगवान का अपमान करने का एक साधारण तरीका है, कुछ भी होता है भगवान को गाली दो। मतलब आपके साथ 1000 चीज़ सही हो रहा है, एक चीज़ गलत हो गया तो आप भगवान को गाली देते हैं। ये भगवान का अपमान ही है। इतना सब होते हुए भी अगर आपको लगता है कि हम ये सही कर रहे हैं या मैं ये सही कर रही हूँ, तो कमेंट में मुझे जरूर। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से विदा लेता हूँ। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लगातार मुझे कमेंट करते रहें,
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक मैं ब्लैक देव आपको नमस्कार करता हूँ।